एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के बाद आप लोग अपना वेट किस तरह लूज कर सकते हैं। बने रहें मेरी इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने इस इंफॉर्मेटिव टॉपिक को। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, तो ज़्यादातर खवातीन यही कहती हैं कि आप लाइट डाइट लें। लाइट डाइट के अंदर तो वो सबसे पहले कह देती हैं कि चाय बिस्किट का इस्तेमाल करें, लेकिन चाय बिस्किट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो गलत ही प्रैक्टिस होती है, बिकॉज उसके अंदर जो होता है, एक बिस्किट के अंदर जो होता है मैदा होता है, रोएक होता है एंड गंदे ऑयल वगैरह घी से बना हुआ होता है, तो वो भी आपको फैट की तरफ ही लेकर जाता है। वो लाइट डाइट नहीं होती और चाय तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी, बिकॉज उसमें कैफीन होता है और आप अगर खाली पेट कैफीन लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्लोटिंग हो सकती है आपको उससे। तो आपको खाली पेट चाय एंड बिस्किट एंड बेकरीज बिस्किट जो होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप जैसे अगर सी सेक्शन हुआ है, 6 घंटे के आप एनपी होते हैं, मतलब आप 6 घंटे के आप एनपी होते हैं, मतलब खाली पेट होते हैं। 6 घंटे आप फास्टिंग पर रहते हैं, उसके बाद आप खाली पेट अगर चाय बिस्किट पिएंगे तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी हो जाएगी और कैफीन आपकी बॉडी के अंदर इनटैक होगा, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ब्लोटिंग हो जाएगी, आपके पेट में मड़ोड़ टाइप की हो जाएगी एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो जाएगी आपको। आप दही का इस्तेमाल करें आफ्टर डिलीवरी। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जहां 8 से 10 गिलास पीने हैं वहां आप 15 से 20 गिलास का इस्तेमाल करें, बिकॉज पानी की कमी बहुत ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी। अब बात करते हैं सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट के अंदर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉफ्ट डाइट के अंदर आप सेमी लिक्विड इस्तेमाल करेंगे, चिकन ब्रॉथ इस्तेमाल करेंगे। चिकन ब्रॉथ के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड आप इसके साथ मूंग की दाल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग की दाल में भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है हमारी प्रोटीन जो होता है वो बॉडी को हीलिंग पावर बहुत अच्छे से करता है। और डिलीवरी के बाद जो होता है बहुत ज़्यादा नीड होती है बॉडी को प्रोटीन, कैल्शियम एंड वाइटामिन्स की। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स मिलते हैं। अब बात करते हैं आपको किस तरह इस्तेमाल करनी है सब चीज़ें। सर, आप लोग ने देखा होगा जो बड़े बूढ़े होते हैं वो पंजीरी लेकर आ जाते हैं, या कोई भी मिलने आता है वो पंजीरी लेकर आ जाते हैं। पंजीरी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करें। तो ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ टी टेबल स्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चमचे से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज से ये आपकी बॉडी के अंदर फैट इंटैक्ट कर देगा और बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाएगी, तो आपका वेट लूज नहीं होगा, मज़ीद आपका वेट बढ़ता रहेगा। क्योंकि पंजेरी के अंदर ड्राई फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स होता है। अगर आप हद से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, मज़ीद कम होने के बजाय। अब बात करते हैं कार्ब्स को कितना लेना चाहिए। कार्ब्स को जो लेना चाहिए 20% तक इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो आप इवनिंग में इस्तेमाल करें, मॉर्निंग में इस्तेमाल ना करें और नाइट में इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप इवनिंग में इस्तेमाल करें, मतलब मगरिब के टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, और 20% तक इस्तेमाल करें, हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कि प्रोटीन इंटैक किस तरह लेना चाहिए। प्रोटीन इंटैक आप सेकेंड हाफ अ डे में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन में चिकन, फिश, मटन एंड एग और बीन्स। अगर आप कोशिश करें कि बीन्स को जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे दालों को, तो दालों में आप सब्जियों के जो सलाद होता है आप उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे आफ्टर डिलीवरी। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिश और चिकन एंड फिश इस्तेमाल करें। मटन भी कम से कम इस्तेमाल करें, बिकॉज मटन के अंदर जो होती है एक्स्ट्रा चर्बी होती है, और चर्बी अगर होगी तो आपकी बॉडी में इंटैक होगी, तो मज़ीद आपका वेट इंक्रीज होगा। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आप ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल कर सकते हैं मटन, बिकॉज अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो आप मटन कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मटन आपका वेट इंक्रीज करेगा कम होने के बजाय। और इसमें जो होता है चिकन, मटन, फिश, बीन्स, एग, इसके अंदर जो होता है प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है वो हीलिंग पावर करता है, आपके यूट्रस को ठीक कर रहा होता है, आपके अगर स्टिचेस हैं तो उसको भी रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब
अब बात करते हैं मिल्क इंटेक की। मिल्क इंटेक जो होता है वो आप इतना इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर आपने सुना ही होगा कि दूध पियोगे तो दूध बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप फीड करा रहे हैं तो कम से कम सिर्फ आपको 2 गिलास इस्तेमाल करना है। अगर आप फीड नहीं करा रहे तो आप सिर्फ 1 गिलास इस्तेमाल करें, क्योंकि मिल्क के अंदर भी फैट होता है और फैट अगर आपकी बॉडी में इंटैक्ट होगा तो डेफिनेटली आपको वेट लूज होने के बजाय वेट इंक्रीज होगा। कोशिश करें कि सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लें, मिल्क के इस्तेमाल से बेहतर है। बिकॉज से मिल्क जो होगा, अगर आप आफ्टर डिलीवरी इस्तेमाल हद से ज़्यादा करेंगे, मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट इंक्रीज होगा वेट लूज के बजाय। कोशिश करें कि दूध के इस्तेमाल से ज़्यादा बेहतर है कि आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका इससे फैट नहीं बनेगा। ये तो छोटी मोटी बातें बता दी कि आपको किस तरह फूड इंटैक्ट करना है। कोशिश करें कि 15 डेज के बाद आप अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर दें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बेड रेस्ट पर हैं तो बेड रेस्ट ही करते रहेंगे। अगर आप बेड रेस्ट करेंगे तो आपके जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब इतने जाम हो जाएंगे कि अगर आप 15 डेज के बाद बेड से अगर आप उठते भी हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी भी आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपके जॉइंट पेन हो रहा है, आपको बहुत थकावट फील होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें। उम्मीद है आपको ये छोटा मोटा मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।